आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकाई 4 में ब्रह्म सूत्र का 1.1 शांकर भाष्य सहित। तो चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रह्म सूत्र का सामान्य परिचय, और इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इसको बादरायण व्यास ने लिखा और ब्रह्म सूत्र पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं, और इस पर सर्वप्रसिद्ध जो भाष्य वो शारीरिक भाष्य है, वो शंकराचार्य ने लिखा है। और इनका जो मत है केवलाद्वैतवाद, ये मत के प्रतिपादक हैं। और भाष्य भास्कर ने ही लिखा है। इनका मत भेदाभेद। श्री भाष्य रामानुज विशिष्टद्वैतवाद के हैं। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य माधवाचार्य द्वैत। वेदांत पारिजात निम्बार्क ने लिखा है, द्वैताद्वैत इनका मत है। शिव भाष्य श्रीकंठ के द्वारा लिखित है, शिव विशिष्टद्वैतवाद है ये। और श्रीकर इनका लिखा है श्रीपति जी ने, और ये वीर शिव विशिष्टद्वैतवाद के प्रतिपादक है। अणुभाष्य इसके प्रणेता हैं वल्लभ, और ये जो लिखा है शुद्धा, इनका जो मत है वो शुद्धा द्वैतवाद है। विज्ञानामृत भाष्य विज्ञान भिक्षु ने, और इनका मत है अविभागा द्वैतवाद। गोविंद भाष्य बलदेव अचिंत्य भेदाभेद मत को मानते हैं। अब पढ़ते हैं हम इसको। जॉर्ज थ्रीबोथ ने शांकर भाष्य का इंग्लिश में अनुवाद किया था, और ब्रह्म सूत्र में सर्वप्रथम देखेंगे कि ये 4 अध्यायों में विभक्त हैं, और अध्याय जो हैं और 4 पाद हैं। सूत्र 555 है और अधिकरण 191। तो प्रथम जो अध्याय का है वो समन्वय अध्याय है, और दूसरा अध्याय अविरोधा अध्याय, साधना अध्याय, और चौथा है फला अध्याय। और टोटल मिला के इसमें मतलब प्रत्येक अध्याय में जो है ना वो 4-4 पाद हैं। इसमें त्रिविध संगति का परिचय मिलता है, जिसमें शास्त्र अध्याय पाद को मिलाकर त्रिविध संगति की चर्चा आई है। अधिकरण के 5 अव्यय होते हैं: विषय, संशय, संगति, पूर्व पक्ष और सिद्धांत। इसको चतुसूत्री भी कहा जाता है। चतुसूत्री प्रथम अध्याय के प्रथम 4 सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य यथा शास्त्र योनित्वात् ततु समन्वयात्। इन चारों को क्या कहा गया है? चतुसूत्री। कौन से? प्रथम अध्याय के प्रथम 4 सूत्र। जो हमारे प्रथम ये अध्याय है ना, समन्वयाध्याय, अविरोधाध्याय, तो इन जो अध्यायों की जो शुरुआत हो रही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से समन्वयाध्याय की शुरुआत हो रही है, अविरोधा की जन्माद से यतः, और असाधना अध्याय की शुरुआत शास्त्र योनित्वात्, और फलाध्याय की शुरुआत ततु समन्वयात् से। इसलिए ये चारों जो और शुरू के जो 4 सूत्र हैं इनको चतुसूत्री ही कहा गया है। शांकर भाष्य शारीरिक भाष्य पर लिखित व्याख्या और टीका। अभी तो हमने जो पढ़ा था कि ब्रह्म सूत्र पर भाष्य, अब हम पढ़ेंगे शांकर भाष्य। इसमें जो सर्वप्रसिद्ध भाष्य है वो शांकर भाष्य द्वारा लिखित शारीरिक भाष्य है। तो शारीरिक भाष्य के ऊपर अनेक व्याख्याएं लिखी गई हैं। इसको देखेंगे। पंचपादिका ये प्रथम लिखी गई थी, श्री पद्माचार्य के द्वारा रचित है, और ये शंकर जी के शिष्य थे। भामती वाचस्पति मिश्र, न्याय निर्णय आनंदगिरी, रतन प्रभा गोविंदानंद, शंकर पाद भूषण रघुनाथ सूरी। तो देखते हैं जो समन्वयाध्याय का चौथे पाद का सूत्र है, इसमें 135 से 134 प्राप्त होते हैं सूत्र, और जो पाद है उसमें प्रथम पाद का जो इसमें 31 सूत्र हैं और 11 अधिकरण हैं। द्वितीय पाद में 32 सूत्र हैं,
7 अधिकरण हैं। ऐसे ही तृतीय में 43 सूत्र हैं, 13 पाद हैं और चौथे में 29 सूत्र हैं और 8 अधिकरण हैं। अब द्वितीय अध्याय था, द्वितीय अध्याय का नाम था अविरोधाध्याय। इसमें टोटल 157 सूत्र हैं और अब जो पहला पाद है इसमें 37 सूत्र हैं और 13 अधिकरण। द्वितीय पाद में 45 सूत्र, 8 अधिकरण। तृतीय में 53 सूत्र, 17 अधिकरण। चौथे में 22 सूत्र हैं और 9 अधिकरण। 106 तृतीय पाद का नाम है साधना पाद और इसमें टोटल 186 सूत्र हैं, जो कि प्रथम पाद में 27 सूत्र और 6 अधिकरण हैं। द्वितीय में 41 सूत्र, 8 अधिकरण हैं। तृतीय में 66 सूत्र, 36 अधिकरण हैं। चतुर्थ पाद में 52 सूत्र और 17 अधिकरण हैं। चौथा अध्याय फलाध्याय और 77 सूत्र हैं और 19 सूत्र और 14 अधिकरण प्रथम पाद में। द्वितीय पाद में 20 सूत्र और 11 अधिकरण। 16 पाद में तृतीय पाद में 16 सूत्र और 6 अधिकरण हैं। 22 सूत्र और 7 अधिकरण चौथे पाद में। कुल मिलाकर इस तरह से इसमें चार पादों को मिलाकर 16 अध्याय बनते हैं। 16 पाद बनते हैं एक टोटल और 555 सूत्र हैं। प्रथम वाला जो पाद है उसमें 135/39, 157/47, 186/67, 77/38 टोटल मिला के जो सूत्र बनते हैं हमारे 500, मतलब टोटल जो सूत्र बनते हैं हमारे 99 अधिकरण है। कितने? 199 अधिकरण और 155 सूत्र हमें 555 सूत्र हमको प्राप्त होते हैं। तो हमको पढ़ना है जैसे हमारे ग्रंथ में लिखा है ब्रह्म सूत्र का प्रथम अध्याय का प्रथम पाद ही पढ़ना है। तो प्रथम अध्याय में और प्रथम पाद में हमें कितने सूत्रों का अध्ययन करना है ये जान लेंगे। प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का ये वाला पढ़ना है। तो इसमें 135 सूत्र हैं और 134 अधिकरण है टोटल। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? केवल पाद। तो इसमें केवल 31 सूत्रों की चर्चा की है और 11 अधिकरण आए हैं। तो चलो चलते हैं हम अपने उसकी तरफ। केवल हमको 31 सूत्र पढ़ने, मतलब पहला जो पाद है उसी को पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहला है, इसमें 11 अधिकरण है और 31 सूत्रों की चर्चा हुई है। तो कह रहे हैं कि ये शुरू होता है जिज्ञासा अधिकरण से और पहला सूत्र आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ पर हमें देखो 3 पद प्राप्त होते हैं, अथ, अतः और ब्रह्म जिज्ञासा। जो अथ है वो अनर्थी अर्थ में आता है और अतः हेतु के अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। साधन चतुष्टय के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। अब क्या? ब्राह्मणों जिज्ञासा कृत कर्मणों कृत्य सूत्र से कर्म अर्थ में। तो षष्ठी भक्ति बनती है ब्राह्मण। तो यहाँ षष्ठी जो अर्थ कैसा है? कर्म के रूप में प्रतिपादित है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना, जो अथ शब्द अनर्थी के रूप में आता है, अतः जो होता है वो हेतु के रूप में कहता है। अब देखो जन्माधिकरण, तो इसमें सूत्र है जन्मादस्य यथा शास्त्र योनि तो अधिकरण। इसमें शास्त्र योनि तत्व जो है ये जो योनि शब्द है वो ब्रह्म का प्रतिपादक है, यानी कि कारण और प्रमाण से विलोप से संबंधित। समन्वयाधिकरण तत्व समन्वयवाद। इक्षतेधिकरणम इसमें 11 है। ठीक है, तो सूत्र आता है इसका इक्षते नशी दृष्टिनम गौण शिवेना तो हम शब्द तनिष्ठ मोक्षोपदेशात हेतुवाचनाच स्वप्ययात गति सामान्यात श्रुतत्वाच आनंदमय अधिकरणम सूत्र आनंदमयोभ्यासात विकार शब्दानेति चेन प्राचुर्यात तद्धेतुत्वोपदेशाच।
मात्र वर्णिके च गीयते नेत्रों अनुप्रपत्ति भेद व्यापदेशाच कामाच नानुमानापेक्षा असीमनस्य च तदोक्तम शास्ति। अब देखो अंतराधिकरण में क्या है, 20 से 21 है। अंतरस्तुदुमो पदेशात भेद व्यापदेशाचरणे आकाशाधिकरणम, इसमें आकाशित लंघशात। प्राणाधिकरणम अतः एव प्राणः। ज्योतिषरणाधिकरणम 24 से 27, इसमें सूत्र हैं ज्योतिश्चराणि भिनाद। अब आता है छंदाभिधानोति चेन तथा चेतो प्रण निगदातथा ही दर्शनम। भूतादिपाद व्यपदेशोपतिक्षेवम उपदेश भेदाननेति चेनोभयस्मिन् प्रिय विरोधात्। प्रतरणाधिकरणम प्रणास्तुतानुगमात् न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदधयात्मं संबंधभूमा आस्मि। शास्त्रदृष्टे तदुपदेशो वामदेवत जीवमुखे प्राणलिंगानेति चेनोपास स्त्री विद्या द्राशित त्वादि तदोगात। तो यहाँ पर हमने 31 सूत्र और 11 अधिकरणों की चर्चा कर ली है। अब इसके बारे में जो हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तार से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।